Hello बच्चों, let us read the question. The question says mark the incorrect statement from the following. तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया हुआ है, तो चारों में से कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये ऑप्शंस जो भी स्टेटमेंट्स दिया हुआ है सारा बेंजीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिलेटेड है, सारा बेंजीन का रिलेटेड ही है। तो हम की कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, मानते हैं कि बेंजीन और बेंजीन का रिएक्शन और बेंजीन का प्रॉपर्टीज मान लेते हैं। सो की कॉन्सेप्ट विल बी बेंजीन। तो हमें बेंजीन के बारे में पता होना चाहिए, ये बात तो सही है ना। तो बेंजीन फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ऑप्शन ए इज बेंजीन हैज अ प्लानर स्ट्रक्चर। ये बात सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? बेंजीन मतलब क्या है, C6H6 है, ये तो रेगुलर एक हेक्सागन है। तो हर एक पॉइंट डिक्टेट करता है कि ये सारा कार्बन है एंड ये ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है एंड ईच कार्बन हैविंग ईच हाइड्रोजन। एक एक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन भी है एंड ये सब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है एंड ये रेगुलर हेक्सागन है जो प्लानर है। रेगुलर हेक्सागन ये प्लानर है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। तो देख लेते हैं कि सेकंड ऑप्शन क्या है। बेंजीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड शोज एडिशन रिएक्शंस लाइक एल्कीन। तो यहाँ पे बेंजीन तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है। सो द अनसैचुरेटेड मतलब जो कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस है, जो पूरा बॉन्ड चारों वैलेंसी, जैसे कार्बन में चारों वैलेंसी फिल्ड नहीं है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस है, हाइड्रोजन से फिल्ड नहीं है, नहीं तो कोई किसी और एलिमेंट से फिल्ड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कि अनसैचुरेटेड है वो कंपाउंड। तो यहाँ पे बेंजीन तो अनसैचुरेटेड है ही, क्योंकि उसमें क्या है, डबल बॉन्ड्स है ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो तो सही है। शोज एडिशन रिएक्शंस लाइक एल्कीन। इसमें क्या है कि बेंजीन सिर्फ एडिशन रिएक्शन नहीं देता, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बेंजीन क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है। एडिशन रिएक्शन भी देता है लेकिन कम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा देता है एंड एडिशन भी देता है, एडिशन रिएक्शन भी देता है। लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया है एडिशन रिएक्शंस लाइक एल्कीन, सो एल्कीन के तरह बेंजीन रिएक्शन कर रहा है कि नहीं, एडिशन रिएक्शन कर रहा है कि नहीं। तो आंसर इज नो, एल्कीन के तरह बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तो अल्कीन की तरह अगर बेंजीन रिएक्शन करेगा तो बेंजीन का एडिशन, उसमें डबल बॉन्ड में एडिशन हो जाएगा एंड उसमें क्या है कि ये साइक्लोहेक्सेन का रिंग बनेगा, उसमें जो भी एडिशन ग्रुप होगा ना, तो वो ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका एरोमेटिसिटी सो जो है ना वो लूज हो जाएगा अगर एडिशन रिएक्शन हो गया तो एरोमेटिसिटी मतलब क्या है, एरोमेटिक एक कंपाउंड एरोमेटिक है मतलब वो कंपाउंड मोर स्टेबल है। तो जो कंपाउंड मोर स्टेबल है, जो कंपाउंड सबसे स्टेबल करके रखा है, तो वो नीचे आने के लिए, तो अनस्टेबल बनने के लिए ट्राई नहीं करेगा ना। तो बेंजीन क्या है कि एरोमेटिक है, वो स्टेबल है, तो एडिशन रिएक्शन करके उसका एरोमेटिसिटी लूज करने के लिए, डीलोकलाइजेशन लूज करने के लिए वो ट्राई नहीं करेगा। तो एडिशन रिएक्शन बहुत कम इसमें करते हैं, जैसे कि अल्कीन के तरह बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि उसका एरोमेटिसिटी लॉस हो सकता है एंड वो कभी नहीं करेगा। तो ये बी ऑप्शन हमें दिख रहा है कि ये रॉन्ग ऑप्शन है। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है कि इन बेंजीन कार्बन यूजेस 2p ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इन बेंजीन में, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है इन बेंजीन में, sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, ईच कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो कार्बन देखिए यहाँ पे एक कार्बन
दूसरा कार्बन से बॉन्डेड है, दूसरा कार्बन से बॉन्डेड है, 2 कार्बन यहाँ पे हो गया एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है एंड एक डबल बॉन्ड भी है। तो sp2 कार्बन हाइब्रिडाइजेशन है ईच कार्बन का, सारा कार्बन एक जैसा ही है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया है हाइब्रिडाइजेशन में। तो वो ऑप्शन भी सही हो गया है ना। तो डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन हेंस बर्न विद सूटी फ्लेम। तो बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है एंड वो एरोमेटिक भी है। तो बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें बोल रहे हैं कि बर्न विद सूटी फ्लेम। तो ये हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन के वजह से है। तो जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा तो येलोइश कलर फ्लेम में देगा, क्योंकि सूटी फ्लेम ही देगा। ये क्यों हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबशन के वजह से हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन क्यों हो रहा है? यहाँ पे जितना अमाउंट कार्बन एंड हाइड्रोजन है बहुत ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। देखिए इसमें कितना, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो उतना परसेंटेज को बर्न करने लायक उतना ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी, उतना ऑक्सीजन का होना चाहिए ना। तो इनकम्प्लीट कंबशन हो सकता है वहां पे, तो उसके वजह से सूटी फ्लेम हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है एंड एक स्टेटमेंट जो ऐसा है कि सही नहीं है, तो वो है द हमारा फाइनल आंसर। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, बेंजीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड शोज एडिशन रिएक्शंस लाइक एल्कीन्स। तो नहीं करेगा वो ऐसा। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।